आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इस टॉपिक में हम कंप्यूटर के बेसिक डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या पुर्जों का बना होता है, इसीलिए हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ मेनी डिवाइसेस और पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत सारे यंत्र या पुर्जे एक साथ काम करते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। मानो हमारे पास एक ब्रांडेड कंप्यूटर तो है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर ना हो तो ऐसे कंप्यूटर पे हम कोई काम नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कंट्रोल या रन करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, चाहे वो कंप्यूटर के बाहर के पार्ट हो या अंदर के। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आदेश देता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। कंप्यूटर को जो डिवाइस बाहर से जुड़े होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ऐसे कुछ डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इससे हम कंप्यूटर में डेटा यानी टेक्स्ट, नंबर, सिंबल या कमांड देते हैं। माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इससे हम मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जो एरो होता है उसे कंट्रोल करते हैं या कमांड देते हैं। स्कैनर भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इससे हम हमारे पास जो फोटोज, नोट्स यानी हार्ड कॉपी है उसे हम स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कंप्यूटर में स्टोर या एडिट किया जा सके। माइक्रोफोन भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। इससे हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर पर हमारे द्वारा फीड किया हुआ डेटा या इंफॉर्मेशन दिखता है। प्रिंटर भी कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम कंप्यूटर में स्टोर सॉफ्ट कॉपी को पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं। स्पीकर और हेडफोन दोनों भी आउटपुट डिवाइस हैं। ये दोनों डिवाइस कंप्यूटर में रिकॉर्ड साउंड यानी ऑडियो सुनने के लिए यूज करते हैं। बेसिक कंप्यूटर डिवाइस। वैसे कंप्यूटर के अनेकों डिवाइस या यंत्र हैं, पर जो डिवाइस या यंत्र हर कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं उसे कंप्यूटर बेसिक डिवाइस कहते हैं। क्या आप कभी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोच सकते हो जिसमें कीबोर्ड या माउस या मॉनिटर या सीपीयू ना हो? कीबोर्ड, माउस, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर ये कंप्यूटर के बेसिक डिवाइस हैं। कंप्यूटर के बेसिक डिवाइस या यंत्र कंप्यूटर में क्या काम करते हैं जानते हैं। कीबोर्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कीबोर्ड कंप्यूटर में डेटा या कमांड एंटर करने के काम आता है। माउस टू कंट्रोल एरो पॉइंटर ऑन स्क्रीन। माउस ये मॉनिटर स्क्रीन पर जो एरो पॉइंटर होता है उसे कंट्रोल करता है। सिस्टम यूनिट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शन। सिस्टम यूनिट को हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम यूनिट डेटा को इंस्ट्रक्शन की सहायता से प्रोसेस करता है। मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट टू डिस्प्ले डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करता है। यहाँ पर हम कुछ नए टर्म्स सुने हैं, डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस। चलो उदाहरण या एग्जाम्पल के सहायता से ये टर्म्स समझते हैं। व्हाट इज डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन? चलो एक कैलकुलेशन करते हैं। 5 × 4
+2। ये मैं इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर में एंटर करता हूँ। कंप्यूटर इसे प्रोसेस करके हमें रिजल्ट या आउटपुट देता है 22। इस एग्जाम्पल में 5, 4, 2 ये डेटा है। कैलकुलेशन करने के लिए जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने यूज किया है उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। 22 जो रिजल्ट है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। डेटा अनप्रोसेस्ड फैक्ट है। डेटा कैन बी टेक्स्ट, नंबर, सिंबल, इमेजेस, ऑडियो एक्सेट्रा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैक्ट है, जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो अनप्रोसेस है उसे हम डेटा कहते हैं। और डेटा के साथ क्या करना है उसके लिए जो साइन हम यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेस टर्म समझते हैं एक नए उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ। मानो एक टेक्सटाइल मिल है, तो टेक्सटाइल मिल में क्लॉथ यानी कपड़ा या वस्त्र तैयार करते हैं। लेकिन कपड़ा या वस्त्र तैयार करने के लिए हमारे पास कपास यानी कॉटन होना चाहिए। कपास या कॉटन को वस्त्र में कन्वर्ट करने से पहले कपास को गिनिंग यानी कपास को साफ करते हैं। फिर स्पिनिंग से कपास का धागा बनाया जाता है। फिर धागे से वीविंग यानी बुनाई करके क्लॉथ यानी वस्त्र या कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग इसे ही प्रोसेस कहते हैं। गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग अ प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग कॉटन टू क्लॉथ। यहाँ डेटा है कपास यानी कॉटन और इंफॉर्मेशन है वस्त्र यानी गारमेंट। तो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग इसे प्रोसेस कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम यूनिट के दो पैनल होते हैं, एक बैक पैनल होता है और एक फ्रंट पैनल होता है। आज हम जानेंगे फ्रंट पैनल के बारे में। फ्रंट पैनल में वो कौन कौन से बटन्स हैं या कौन कौन से डिवाइसेस कहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलग अलग बटन्स का क्या यूज़ है, इसके बारे में आज जानना है हमें। स्टार्ट बटन प्रेस करके हम सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। सिस्टम ऑन होते ही ग्रीन या येलो लाइट जो आपके सिस्टम पे दिखाई दे रहा है ये ऑन हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन है। सिर्फ कंप्यूटर का हार्ड डिस्क बिजी यानी व्यस्त होने पर ब्लिंक करता है, जिसे हम आईडीई या हार्ड डिस्क एलईडी भी कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिस्टम पे काम करते करते अचानक हमारे कीबोर्ड एंड माउस रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। ऐसे वक्त पर आप रीसेट बटन प्रेस करके सिस्टम को अगेन ऑन कर सकते हो। अगर आपको आपके कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी डिवाइस प्ले करना हो तो उसके लिए आपके सिस्टम के ऊपर सीडी या डीवीडी ड्राइव होते हैं, जिसे हम ऑप्टिकल ड्राइव भी कहते हैं। वहाँ पे ये बटन प्रेस करने के बाद एक ट्रे बाहर आ जाएगा और जैसे ही ट्रे बाहर आएगा उस पर आप सीडी ऐड कर सकते हो। अगेन ट्रे को अंदर करने के लिए आपको पुश नहीं करना है, आपको अगेन इसी बटन को प्रेस करना है। सेम स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो जब आपको आपका सीडी या डीवीडी इजेक्ट यानी बाहर निकालना हो। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, बिकॉज आजकल आप ज़्यादातर पेन ड्राइव का यूज़ करते हो डेटा स्टोर करने के लिए। बट जो लोग सिस्टम के अंदर या सीपीयू के अंदर फ्लॉपी डिस्क यूज़ करना चाहते हैं वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी को इंसर्ट कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क को इजेक्ट करने के लिए या बाहर निकालने के लिए ही आपको बटन प्रेस करना है। याद रखना है
फ्लॉपी इंसर्ट करने के लिए बटन नहीं प्रेस करते, उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं, डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। लेकिन फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए हमें ये बटन प्रेस करना होता है। अगर आपको आपके सिस्टम यानी सीपीयू में स्पीकर, हेडफोन या माइक कनेक्ट करना हो तो आप इस ऑडियो पोर्ट का यूज करके या साउंड पोर्ट का यूज करके उसे कनेक्ट कर सकते हो। यहां पे एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डियोड। यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखना है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डियोड। आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उस पे एज इंडिकेट करने के लिए कि वो ऑन है या ऑफ है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे एलईडी दिया होता है। माउस कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माउस हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे जो एरो पॉइंटर होता है उसे कंट्रोल करता है। माउस थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड भी देते हैं। माउस में दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन्स एंड राइट बटन, और एक मिडल में स्क्रॉल व्हील होता है। नाउ माउस को कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप माउस को अपने हथेली पे, आपका जो हथेली है उसको माउस के ऊपर रखिए और अपने थंब और रिंग फिंगर से माउस को ग्रिप करिए। उसके बाद आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो माउस के लेफ्ट बटन पे होना चाहिए और जो मिडल फिंगर है वो माउस के राइट बटन पे होना चाहिए। उसके बाद माउस को माउस पैड या फ्लैट सरफेस पर स्लाइड करिए ताकि माउस का जो एरो पॉइंटर आपके स्क्रीन पे है उसे कंट्रोल या मूव कर सको। माउस का जो बेसिक एक्शन है उसे हम प्रैक्टिस करते हैं डेस्कटॉप पे। माउस का बेसिक एक्शन हम प्रैक्टिस करते हैं विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे, और ये डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको स्मॉल पिक्चर्स मिल रहे हैं इनको हम कहते हैं आइकॉन। माउस को जैसे जैसे हम माउस पैड या फ्लैट सरफेस पे स्लाइड कर रहे या मूव कर रहे, आप ध्यान दे सकते हो हमारा माउस पॉइंटर भी वैसे वैसे ही मूव हो रहा है। नाउ माउस के यहाँ पे दो बटन है, एक लेफ्ट और राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक स्क्रॉल व्हील भी है, उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, बट अभी फिलहाल हम बात करेंगे लेफ्ट और राइट बटन की। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आइकॉन्स है उस आइकॉन्स पे जैसे ही मैं पॉइंटर लेके जाता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है, नॉट सिलेक्ट सॉरी, हाईलाइट होता है। जैसे जैसे मेरा पॉइंटर एक पर्टिकुलर आइकॉन से दूसरे आइकॉन पे जा रहा है ये हाईलाइट हो रहे हैं, और जैसे बाहर आता हूँ ये हाईलाइट निकल जाता है। बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइकॉन यहाँ पे सिलेक्टेड रखना है तो उसके लिए आपको आपका माउस का पॉइंटर वहाँ तक लेके जाना है, एरो पॉइंटर। वहाँ पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक करना है। अब ये माउस के लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक कैसे करना है, हमें वहाँ पे पॉइंटर जाने के बाद लेफ्ट क्लिक करके रिलीज कर देना है। तो ये सिलेक्शन हो गया। देखो अभी हम एरो पॉइंटर बाहर लाते हैं तो भी सिलेक्शन हमारा है, और अगर ये सिलेक्शन आपको निकाल देना है तो बाहर कहीं पे भी एक लेफ्ट क्लिक कर दो। अगेन एक बार देखते हैं, अगर हमें कोई पर्टिकुलर आइकॉन सिलेक्ट करना है तो उस आइकॉन पे जाने के बाद माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रिलीज करना है टू सिलेक्ट। अगेन पॉइंटर बाहर लाके, तो इस तरह से ये सिंगल क्लिक से सिलेक्ट होगा। कोई पर्टिकुलर आइकॉन, फाइल, फोल्डर ओपन करके आपको देखना है अंदर क्या है, कंटेंट क्या है अंदर, या अंदर आपको जाना है, तो उस पर्टिकुलर आइकॉन पे आपको पॉइंटर लेके जाना है और उस आइकॉन पे जाने के बाद माउस का रैपिड 2 क्लिक आपको देना है, रैपिड में देना है दोनों क्लिक। जैसे कि ये रहा मेरा पॉइंटर यहाँ पे आया, माउस के लेफ्ट बटन से 1 2। जैसे ही ये विंडो ओपन होगा, ये कोई भी एप्लीकेशन जो आप ओपन करते हो विंडोज में वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ओपन होता है, और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ही हम विंडो कहते हैं। और हर विंडो के राइट साइड में आपको एक क्लोज बटन मिलेगा। देखो यहाँ पे भी क्लोज बटन है, ये रेड कलर की। तो वहां पे जैसे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे ये विंडो बंद हो जाएगा। अगेन हमें रिसाइकल बिन ओपन करके देखना है तो उस पर भी आप माउस के लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक करो। क्लोज करना है, यहाँ पे जाके क्लोज कर दो। अगर कोई पर्टिकुलर आइकॉन आपको यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव करना है, तो अगेन पॉइंटर को लेके जाओ आइकॉन पे, उस पर्टिकुलर आइकॉन को माउस के लेफ्ट क्लिक से
प्रेस करके रखो, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, ड्रैग करो, राइट लोकेशन आने के बाद रिलीज कर दो बटन्स। हमारा आइकॉन यहाँ पे मूव होते हुए दिखाई तो देता है बट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे प्लेस नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज आइकॉन को अरेंज करने के लिए एक ऑप्शन है ऑटो अरेंज, वो यहाँ पे ऑन है। तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑटो अरेंज ऑप्शन मुझे ऑफ करना है ताकि मैं अपने आइकॉन को यहाँ से यहाँ पे ला सकूँ, कहीं पे भी मूव कर सकूँ। तो उसे ऑफ करने के लिए आपको माउस का राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे। जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करते हो कहीं पे भी तो एक लिस्ट आता है, उस लिस्ट को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, पॉपअप मेनू या शॉर्टकट लिस्ट। ये रेगुलर यूज्ड जो कमांड्स होते हैं, जो रेगुलरली कमांड यूज होते हैं, उसका एक लिस्ट दिया हुआ है जो हर लोकेशन पे अलग होगा। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया तो ऑप्शन कुछ अलग है, मैंने टास्क बार पे राइट क्लिक किया तो ऑप्शन कुछ अलग है, मैं किसी आइकॉन पे राइट क्लिक करता हूं तो ऑप्शन कुछ अलग है। बट ये लिस्ट जो है यानी पॉपअप लिस्ट या कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, इस लिस्ट को लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना, जिसका यूज हम बहुत कम करते हैं, ज्यादातर हम लेफ्ट बटन का ही यूज करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे आइकॉन मूव करना है बट आइकॉन मेरे प्लेस नहीं हो रहा है इस लोकेशन पे बिकॉज ऑटो अरेंज ऑन है, तो राइट क्लिक करते हैं, व्यू में जाने के बाद उसके सामने से ही आपको जाना है, ऐसे राउंड करके नहीं जाना है बिकॉज फिर ये लिस्ट निकल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और इस तरह से गया तो हो सकता है ये लिस्ट निकल जाए, तो आपको इसके सामने से जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हो ऑटो अरेंज ऑप्शन है यहाँ पे, इसे ऑफ कर देते हैं लेफ्ट क्लिक करके। राइट क्लिक किया था हमने लिस्ट लाने के लिए, बाकी सारे एक्शन के लिए हमें लेफ्ट क्लिक करना है। उसके बाद अभी किसी ऑटो अरेंज ऑप्शन अभी ऑफ हो गया है तो अभी हम आइकॉन पे जाते हैं, उसे माउस के लेफ्ट क्लिक से क्लिक करते हैं, प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करते हैं और मूव करके यहाँ पे लीव कर देते हैं। अगेन इस आइकॉन को भी लेफ्ट क्लिक प्रेस ड्रैग एंड लीव। मैं यहाँ पे आइकॉन ड्रैग करके लीव तो कर रहा हूँ बट ये सारे के सारे आइकॉन्स एक लाइन में अलाइन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये आइकॉन्स थोड़ा ऊपर नीचे कैसे भी अरेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा है, दे आर कमिंग इन लाइन बिकॉज यहाँ पे अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड एक ऑप्शन है, उसे भी ऑन करके रखा हुआ है, इसीलिए सारे के सारे आइकॉन्स ऑलवेज एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं। तो उसे ऑफ करने के लिए राइट क्लिक करो, व्यू में जाओ और देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड, इसे ऑफ कर दो। अभी इन आइकॉन्स को आपको जैसे चाहिए वैसे प्लेस कर सकते हो, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई अलाइनमेंट नहीं है इनके बीच में। अगेन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे आइकॉन्स एनी हाउ नहीं अरेंज होने चाहिए, वो एक लाइन में ही आने चाहिए, तो अगेन राइट क्लिक करके व्यू में जाके ये अलाइन आइकॉन्स टू ग्रिड इसे ऑन कर दो। देखो अगेन दे आर इन लाइन। और अगर ये आइकॉन को आप चाहो तो क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो, या वापस से इनको बाय डिफॉल्ट लोकेशन पे लाना है तो राइट क्लिक करके व्यू में जाके ऑटो अरेंज आइकॉन ऑप्शन ऑन कर दो। ना अगर मुझे ये आइकॉन्स काफी बड़े लग रहे हैं तो इसे मैं राइट क्लिक करके व्यू में जाके स्मॉल आइकॉन्स कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे फ्रेंड को ये स्मॉल आइकॉन नहीं दिखाई दे रहे तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू में जाके इसे मीडियम आइकॉन्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अगेन राइट क्लिक करके अगर उसको फिर भी नहीं दिखाई दे रहे तो आप लार्ज आइकॉन सेट कर सकते हो, और अगर इसके बाद भी नहीं दिखाई दे रहे तो उसको डॉक्टर के पास भेज दो बिकॉज ये आईसाइट का प्रॉब्लम है उसके। फिलहाल तो मैं इसे वापस से बैक टू मीडियम कर लेता हूँ बिकॉज मेरे लिए ये सुटेबल है। तो इस तरह से माउस के डिफरेंट क्लिक, जो लेफ्ट क्लिक थे और राइट क्लिक थे, वो हमने प्रैक्टिस की। नाउ माउस का लेफ्ट क्लिक हम लोग कीबोर्ड के दो कीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, वो कीज हैं शिफ्ट एंड कंट्रोल। तो अगर कोई पर्टिकुलर आइकॉन्स, अभी शिफ्ट को कहाँ पे यूज करेंगे तो दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं ये कीज से, एक होता है ऑर्गेनाइज सिलेक्शन और एक होता है अनऑर्गेनाइज सिलेक्शन। अगर आपको ऑर्गेनाइज सिलेक्शन करना है, मतलब मुझे एक आइकॉन को नहीं सिलेक्ट करना है, मुझे एक से ज़्यादा आइकॉन को सिलेक्ट करना है और एक लाइन में सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं पहले आइकॉन को क्लिक करूंगा, लेफ्ट से सिलेक्ट हो गया, उसके बाद जहां तक मुझे सिलेक्शन चाहिए उस पर्टिकुलर सिलेक्शन का जो लास्ट आइकॉन है वहां पे जाऊंगा। बट उस पर क्लिक करने से पहले मैं कीबोर्ड का शिफ्ट की प्रेस करके रखता हूँ, लीव नहीं करना, प्रेस करके रखना है। उसके बाद माउस के लेफ्ट क्लिक करता हूँ, देखो आइकॉन्स लाइन से सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन निकालने के लिए बाहर। अगेन देखते हैं, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए तो वहां पे मैं शिफ्ट की नहीं प्रेस कर रहा हूँ, पहला सिलेक्शन करते वक्त आपको और कोई कीज नहीं यूज करना है, शिफ्ट। हाँ, जो आपका एंड सिलेक्शन है वहां तक, अभी यहाँ तक मुझे सिलेक्शन चाहिए शिफ्ट की,
अगर ये सिलेक्शन को और भी बड़ा करना है आपको तो शिफ्ट प्रेस करके ही क्लिक करते रहो। तो ये हुआ ऑर्गेनाइज सिलेक्शन। और अगर आपको अनऑर्गेनाइज सिलेक्शन करना है, जैसे कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटर सिलेक्ट करना है आइकॉन, उसके बाद नेटवर्क सिलेक्ट करना, लेकिन अगर मैं नेटवर्क पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर चला जाता है। तो आपको दूसरा सिलेक्शन करते वक्त कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। इसी तरह से अगर आप कंट्रोल की प्रेस करके बाकी के आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपको अनऑर्गेनाइज सिलेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने माउस का जो बेसिक एक्शन देखा वो था माउस के लेफ्ट बटन से सिंगल क्लिक टू सिलेक्ट, माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक टू ओपन, माउस से लेफ्ट क्लिक करके एंड लेफ्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग, जिसे हम कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग माउस के लेफ्ट से टू मूव। माउस का राइट क्लिक यूज करेंगे टू ओपन शॉर्टकट, पॉपअप या कॉन्टेक्स्ट लिस्ट जिसे हम कहते हैं। और शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक के बटन के साथ, माउस के लेफ्ट बटन के साथ, शिफ्ट की के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक यूज करेंगे ऑर्गेनाइज सिलेक्शन के लिए, और माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ कंट्रोल की यूज करेंगे अनऑर्गेनाइज सिलेक्शन के लिए। माउस का बेसिक एक्शन जो अभी हमने डेस्कटॉप पे प्रैक्टिकली देखा है या प्रैक्टिस किया है, अपने क्लास को यहीं पे रिज्यूम कर दो या वीडियो स्टॉप कर दो और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाके ये सारे के सारे ऑप्शन प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लो। मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, ये सिमिलर टू योर टेलीविज़न होता है। मॉनिटर का जो डिस्प्ले एरिया उसे हम स्क्रीन कहते हैं। मॉनिटर्स के ऊपर जो यहाँ पे बटन्स मिल रहे हैं जिसका यूज़ करके आप मॉनिटर के स्क्रीन का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, स्क्रीन एडजस्ट करना या मॉनिटर स्क्रीन के मेनू में जाना फॉर द एडजस्टमेंट, वो सारे ऑप्शंस आपको, वो बटन्स आपको यहाँ पे बॉटम में मिल रहे हैं। हर मॉनिटर्स के लिए ये बटन्स का लोकेशन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, बट ये बटन्स हर मॉनिटर्स पे होते हैं फॉर द एडजस्टमेंट। कीबोर्ड ये कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ऊपर काफ़ी कीज़ है जिनके बारे में हमें जानना है, कौन कौन से टाइप्स के कीज़ है, कौन से कीज़ का क्या यूज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले कीबोर्ड को अपने सामने रखो और आपका ध्यान कीबोर्ड पे होना चाहिए। कीबोर्ड कीज और कीज के टाइप्स देखते हैं। आप सभी लोगों को आपके सामने जो कीबोर्ड है उस पे ध्यान देना है। टॉप रो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट की है वो स्केप की है, दैट इज टू कैंसल द गिवन प्रीवियस कमांड। जो भी प्रीवियस गिवन कमांड होगा उसे हमें कैंसिल करना है तो स्केप की का यूज करना। F2, F3, F4 अप टू F12 इसे हम फंक्शन कीज कहते हैं। और ये जो कीज है ये कीबोर्ड शॉर्टकट है कंप्यूटर्स के अलग अलग एप्लीकेशन में कमांड देने के लिए। हर एप्लीकेशन में इस पर्टिकुलर कीज के कमांड अलग अलग होते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, सेकेंड रोज में कुछ ऐसे कीज है जिसके ऊपर आपके पास नंबर्स मिल रहे हैं और नंबर्स के साथ उसके ऊपर कुछ सिंबल मिल रहे हैं। जैसे कि 1 के ऊपर आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, 2 @ है, 3 के ऊपर हैश साइन है। तो ये जो कीज है इसके ऊपर ड्यूल सिंबल है, ड्यूल साइन है। बाय डिफॉल्ट अगर इसे हम टाइप करते हैं तो नंबर्स टाइप होंगे, लेकिन अगर हमें इस कीज के ऊपर वाले साइन चाहिए तो हमें शिफ्ट की के कॉम्बिनेशन में इन्हें यूज करना है। इसे हम कहते हैं अल्फा न्यूमरिक कीज। इसी रो में जो फर्स्ट की है स्केप के जस्ट नीचे हम टिल्ड कहते हैं और उसके नीचे जो है वो क्वेट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट रो में आ जाओ, 3rd, 4th एंड 5th रो में, जहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिकल कीज़ मिल रहे हैं जिसके ऊपर सिंगल कैरेक्टर साइन है हर कीज़ के ऊपर। इसे हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ ही कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर हम टाइप करेंगे तो स्मॉल केस में टाइपिंग होगा, बट अगर आपको इन बिटवीन कैपिटल चाहिए, बीच बीच में कोई कैरेक्टर्स कैपिटल में टाइप करना है, जैसे कि हमें एप्पल टाइप करना और एप्पल के लिए ए कैपिटल चाहिए, तो शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन सिर्फ ए के लिए यूज़ करो, बाकी कैरेक्टर्स के लिए कोई कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करना, नॉर्मल प्रेस करना है। तो एप्पल का ए कैपिटल आएगा और बाकी के स्पेलिंग्स आपके स्मॉल्स में आएंगे। बट अगर आपको कंटिन्यूसली कैपिटल में टाइप करना है तो हर बार शिफ्ट की प्रेस करके रखना पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ पे आप कैप्स लॉक प्रेस करो ना। कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद आपके कीबोर्ड के राइट साइड में जो एलईडी इंडिकेटर है कीबोर्ड पे, उसमें का पहला लाइट ऑन हो जाएगा। अगर वो लाइट ऑन है और हम ये कीज़ यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स ऑलवेज कैपिटल में ही टाइप होंगे। नेक्स्ट शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट, इन्हें हम कॉम्बिनेशन या कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं। ये कीज़ ऑलवेज किसी ना किसी कैरेक्टर्स के साथ में यूज़ होते हैं, कंबाइन यूज़ होते हैं। जैसे कि कंट्रोल C फॉर कॉपी,
कंट्रोल A टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल V फॉर पेस्ट। तो ये जो कीज़ है ये ऑलवेज किसी ना किसी कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इसे कंट्रोल कीज़ या कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, आपके पास यहाँ पे एंटर की मिल रहा है। एंटर की से क्या होगा कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो और आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो एंटर की प्रेस करना है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको डिलीट और बैक स्पेस मिल रहा है। ध्यान देना, वहाँ पे एंटर की के जस्ट ऊपर डिलीट और बैक स्पेस आपको मिल रहा है। ये डिलीट का यूज़ क्या है? टू इरेज कैरेक्टर टूवर्ड राइट। एक एक कैरेक्टर अगर राइट साइड के आपको इरेज करना है तो डिलीट होता है, और अगर लेफ्ट साइड या बैक साइड के कैरेक्टर इरेज करना है तो बैक स्पेस का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, आपके पास ये जो बिटवीन कीज आ रहे हैं, यानी आपके न्यूमरिक की और अल्फ़ाबेटिकल कीज के बीच का जो पोर्शन है, जहाँ पे आपको ऑल एरोज मिल रहे हैं, 4 डायरेक्शन एरोज मिल रहे हैं, एंड पेज अप, पेज डाउन, होम, ये जो है इसे हम नेविगेशन कीज कहते हैं। इसे हम नेविगेशन कीज कहते हैं। नेक्स्ट वन, आपके पास यहाँ पे राइट साइड में कैलकुलेटर जैसा पैड दिख रहा है, उसे हम न्यूमरिक की पैड कहते हैं। और अगर आपको इन नंबर्स के या इन न्यूमरिक का कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो आपके पास नमलॉक ऑन होना चाहिए। न्यूमरिक कीपैड के ऊपर देख सकते हो वहाँ पे एक नमलॉक है। अगर ये नमलॉक ऑन है तो ये पैड का यूज़ होता है, अगर ये नमलॉक ऑफ है तो ये न्यूमरिक कीपैड यूज़ नहीं होते हैं। ये नमलॉक ऑन है या ऑफ है कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आप नमलॉक प्लेस करते हो वैसे ही आपको राइट साइड का जो LED इंडिकेटर है वहाँ पे सेकेंड लाइट ऑन मिलता है। तो जब तक सेकेंड लाइट ऑन है यू कैन मेक यूज ऑफ दिस न्यूमरिक कीपैड। यहाँ पे कुछ ऐसे कीज है जो फीचर्स को ऑन एंड ऑफ करते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रोल लॉक। नम लॉक का यूज करके हम न्यूमरिक कीपैड ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। कैप्स लॉक का यूज करके हम कैपिटल या स्मॉल केस के बीच में टॉगल कर सकते हैं। स्क्रोल लॉक जो है ये आप जब ऑन रखोगे तो आपका LED का जो थर्ड लाइट है वो ऑन मिलेगा। इससे क्या होता है, आपके माउस के ऊपर जो स्क्रॉल व्हील है उसको अगर आपको लॉक करना है तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। तो ये स्क्रॉल लॉक कीज़ है। नेक्स्ट वन, कुछ और भी कीज़ यहाँ पे मिल रहा है कि जैसे कि विंडो की है, कंट्रोल लेफ्ट साइड में ध्यान देना, कंट्रोल एंड ऑल्ट के बीच में एक विंडो की मिल रहा है। ये जो विंडो कीज़ है इसके थ्रू आप स्टार्ट मेनू, यानी जैसे ही आप ये की प्रेस करते हो कंप्यूटर का स्टार्ट मेनू ऑन हो जाएगा, और जैसे स्केप की प्रेस करते हो ये चला जाता है। तो स्टार्ट मेनू ऑन करने के लिए ये विंडो की यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही एक सेम की आपको राइट साइड में मिल रहा है, बट उसके साथ में एक ऑप्शन और भी आपको मिल रहा है जहाँ पे जिसे हम ऑप्शन कीज कहते हैं, जो आपके राइट क्लिक करने के बाद ये जो लिस्ट हमारे सामने आता है इसे हम ऑप्शन या कॉन्टेक्स्ट लिस्ट कहते हैं। तो अगर आपको इसे ऑन करना है विदाउट यूजिंग माउस तो ये कीज का यूज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन की, जैसे कि मैंने ये की प्रेस किया तो देखो आ गया, स्किप कर देते हैं, बाहर चले जाएंगे। सो इस तरह से इसे ऑप्शन कीज कहते हैं। तो लिस्ट ऑफ कमांड जो रेगुलर यूज होते हैं वो अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन की का यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग माउस राइट क्लिक। देन कुछ और भी कीज है जिनके बारे में हमें यहाँ पे जानना है, जैसे कि स्पेस बार है। स्पेस बार से हम एक कैरेक्टर आगे जाते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे टैब की मिल रहा है जो स्केप टिल्ड की के नीचे है। टैब की से हम एक कैरेक्टर नहीं एक फिक्स डिस्टेंस आगे जा सकते हैं। देन कुछ और भी कीज जो हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, जैसे कि यहाँ पे जो आपके पास अल्फा न्यूमरिक की है 6, देखो अल्फा न्यूमरिक सेकेंड रो 6, उसके ऊपर जो साइन है उसे हम कैरेट कहते हैं, जो नॉर्मली हम एक्सेल में यूज करेंगे स्क्वायर रूट वगैरह के लिए, जैसे 2 स्क्वायर 2 के लिए हम यूज कर सकते हैं उसे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कीबोर्ड कीज। अभी आपको क्या करना है कि सारे के सारे कीज नोटपैड या वर्डपैड ऑन करके सारे कीज आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार ये सारे कीज प्रैक्टिस हो गए उसके बाद फिर आप आगे के टॉपिक्स के लिए जा सकते हो। अगर आप प्रोफेशनली कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करना चाहते हो एक्सपर्ट के जैसा, तो आप हमारे जो टाइपिंग लेसन्स हैं, टाइपिंग के वीडियोस हैं, उसे आप व्यू कर सकते हो या उस लेसन्स को एक बार देख सकते हो। उसमें हमने कीज वाइज यानी कौन से फिंगर कौन से कीज पे यूज़ होंगे उसके लिए प्रॉपर लेक्चर्स या प्रॉपर गाइडेंस दिया है, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद या वो फॉलो करने के बाद आप इजीली प्रोफेशनली कीबोर्ड को हैंडल कर सकते हो।